हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है सीखेंगे कि बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं इनका क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में जो है हम लोग इसका जो है क्यूब रूट एकदम निकाल सकते हैं। अगर आप सीख जाएंगे तो इसका देखिए, मेरा दावा है कि आपको 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको बनाने में। 3 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड से भी 2 सेकंड के टाइम में आप इसको जो है बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मेरा दावा है इससे पहले आपको किसी ने नहीं ये रूल बताया होगा, ये नियम बताया होगा इस तरह से इसका क्यूब रूट निकालने का। यूट्यूब पे आप सर्च करके आप देख लीजिए, जहाँ देखना है। इतना सिंपल और आसान तरीका मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ है, शर्तें हैं क्या। जैसे आप ABC मतलब कि आपको सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इस तरह का सेंटेंस के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत कुछ पहले सीखना पड़ता है ना। ABCD हो गई, ये सब पहले आपको सीखना होता है। इसी तरह से हिंदी में आपको सेंटेंस बनाइए तो उसके लिए आपको पहले क ख सीखना होगा। तो इसीलिए बस थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी है। वो क्या, मैं आपको बता दूँ। जैसे क्यूब याद करना होगा 1 से लेकर 10 तक का। 1 का क्यूब क्या होगा आपको पता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 3 का क्यूब होता है 27। 4 का जो क्यूब होगा कितना होगा, 4 का क्यूब हो गया 64, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलिए 5 का जो क्यूब है, 5 का क्यूब जो होगा वो 125। 6 का क्यूब जो होता है वो कितना है, 216। 7 का जो क्यूब है वो है 343। फिर उसके बाद 8 का जो क्यूब है, 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 होता है। और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। बस आपको ये याद रखना। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप लिख ले कहीं पर रफ में, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बस आपको इतने का क्यूब याद रखना है, याद रखिए और समझने का कोशिश कीजिए। इसका जो इसको जो बनेगा डिपेंड है किसके ऊपर, इस आधार के ऊपर। हमको फोकस करना होगा आधार, बेस पे आधार करना होगा। ये बेस्ड ऑन बेस है, ठीक है। ये जो रूल है बेस्ड ऑन बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब कैसे, वो हम देखेंगे, समझेंगे ये कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, आसान वाला से कि भारी वाला से। चलिए हम लोग आसान वाला से स्टार्ट करते हैं। कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले इकाई अंक देखिए। इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 4 है। कितना है इकाई अंक, 4। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक देखिए कितना है, यहाँ पर 4 है। इकाई अंक 4 है। इस 4 को इस तरफ आप ढूंढिए, कहाँ पर ये 4 है। इस 4 को इस तरफ ढूंढिए, कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर है ना 4, यहाँ पर ये 4 मिल गया आपको। अब देखिए इसके इधर आएंगे, इसका बेस क्या है, 4 है। आप इस 4 को यहाँ पर लिख लीजिए, 4 हो गया, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब आगे कैसे होगा, जहां से हम गिनती शुरू करेंगे, गिनेंगे 1 2 3, 3 छोड़ देना है। 3 अंक को भूल जाइए कि 3 अंक है, ये 3 अंक को घेरा लगा करके भूल जाइए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना है, 2 है। कितना है, यहाँ पर 2 है। अब जा करके देखिए इधर कि 2 कितना के बीच में, ये दोनों के बीच में है, कितना के बीच में है, ये दोनों के बीच में। तो आप बोलिएगा कि हाँ नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए 2 कितना के बीच में है, यहाँ पर 1 और 8 के बीच में। कहाँ है, इस दोनों के बीच में 8 छुपा हुआ है ना। इस दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, 8 छुपा हुआ है। तो इसके ऊपर कितना है, 1। तो यहाँ पर मिला आपको 1 और यहाँ मिल गया 8। तो इस दोनों में आप किसको लेंगे, यहाँ मिल गया आपको 1। तो मतलब कि आपको पता चल गया कि जो 2 जो छुप करके बैठा हुआ है वो कहाँ छुप करके बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो आप जो है ये 1 है, तो यहाँ देखिए किधर क्या है, यहाँ पर ये 1 है। तो हम यहाँ पर इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए इसका ये घनमूल बन गया, आप चेक करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे आप देखेंगे, आगे इसका जो है कैसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कैसे,
यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 7 है, 7 है। तो 7 कहाँ है इधर देखिए ढूंढिए, आपको यहाँ 7 मिल गया, ये 7 यहाँ मिल गया ये। और 7 देखिए इसका क्या है आधार मतलब बेस क्या है इसका 3 है, आप 3 लिख लिया। चलिए ये काम खत्म हो, ठीक है। अब आप आगे और बढ़ेंगे, समझ में आई बात। सबसे पहले आप देखिए इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 को हम इस तरफ ढूंढेंगे, कहाँ मिल रहा है इसका इकाई अंक की तरह 7 यहाँ मिल रहा है, जिससे मतलब नहीं इस तरफ इकाई 7 यहाँ मिला, इसका बेस क्या है 3 है, 3 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर से आप 3 नंबर को आप समझिए कि है ये नहीं है, यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बच जा रहा है 25 बच जा रहा है। 25 देखिए कितना के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक ढूंढिए 25 कितना के बीच में है, 25 ये दोनों के बीच में है, 25 कितना के बीच में है ये दोनों के बीच में है। ये दोनों में छोटा कौन है ये है, ठीक है, और इसका आधार कौन है ये 2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये इसका क्यूब हो गया, ये बन गया। नेक्स्ट आप देखिए उसी तरह से अब आप देखिए यहाँ पर ये है, तो इसका इकाई अंक कितना है 8 है, इकाई अंक कितना है 8 है, तो 8 ढूंढिए किधर है आपके पास, यहाँ 8 यहाँ है 8, ठीक है 8 यहाँ, इसका इकाई अंक कितना है 2 है ना, आप यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है 8 का इकाई अंक कितना है 2 है, आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि ये जो 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट को भूल जाइए कि नहीं है, 3 डिजिट को हम हटा देंगे, क्या बचा मेरे पास 140। ढूंढिए 140 कितना के बीच में है, इधर कहाँ होगा 140, तो 140 जो है वो 125 और 200 इतना के बीच में है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से यहाँ आप ये दोनों में आइए, ठीक है, ये दोनों के बीच में ना है 140, तो ऊपर वाला देखिए कितना है सब, इसमें कम वाला देखेंगे तो कम ये 125, इसका आधार कौन है ये 5 है, तो हम इसका 5 ये लिख लेंगे, ये बन गया, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 8 है, इकाई अंक कितना है 8 है, इकाई अंक 8 है, देखिए 8 यहाँ पर मिला, इसका आधार कितना है यहाँ पर 2 है, आपने 2 लिख लिया। अब यहाँ से आप उसी तरह से आप क्या कीजिए कि 3 डिजिट को आप यहाँ से हटा दीजिए, सपोज कीजिए छोड़ करके 3 डिजिट, कितना बच रहा है आपके पास यहाँ पे 273। अब इधर से ढूंढिए 273 कितना के बीच में आएगा, 273 कितना के बीच में है, वो इतना के बीच में है, ठीक है। इसकी शुरुआत आगे वाला डिजिट क्या है यहाँ पर 3 है ना, अब देखिए इसका आधार कौन है यहाँ पर क्या 7 है, आप यहाँ पर 7 लिख लेंगे, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये कैसे बनेगा ये, उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है 6 है, 6 ढूंढिए कहाँ है 6, ये 6 यहाँ है, ठीक है 6 यहाँ है, ठीक है, इसका बेस कौन है 6 है, आप 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी आप क्या कीजिए 3 डिजिट आपको छोड़ देना है, क्या करना है 3 डिजिट छोड़ देना है, गिनिए कितना है 884 है, तो कितना है कहाँ के बीच में होगा ये इतना के बीच में होगा ये, तो 7, इसका बेस कितना है यहाँ पर, इसका बेस जो है 9 है, तो हम 9 लिख लेंगे, ये